अंधकारी वर्ण गर्दभधारी, भूत पिशाचों पर है जो भारी, सिद्धि द्वार खोलती है सिद्धि दात्री। नमन त्रिनेत्र मां, जय काल रात्रि। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम शुभ नवरात्रा में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप की। तो नवरात्रा में 9 दिनों अलग अलग माता के 9 रूपों की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। और बात 7वें स्वरूप की करें तो 7वें स्वरूप में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं मां कालरात्रि की पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है, भूत पिशाच से निकट नहीं आते हैं, बुरी शक्ति से भय वो दूर हो जाता है। और साथ ही मां कालरात्रि की पूजा करने से मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं माँ का रूप विकराल है लेकिन माँ बिल्कुल दयालु है। तो हमारे साथ पंडित रंजन मिश्रा जी मौजूद हैं। स्वागत है पंडित जी आपका कशिश न्यूज में। जी नमस्कार। कशिश न्यूज देख रहे तमाम भक्तजनों को पुनः नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और करिश्मा जी आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। जय माता दी, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की। तो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप जो कि मां कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है, तो मां कालरात्रि का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा पंडित जी? आज हम लोग जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन होती है। और माँ कालरात्रि को कालरात्रि के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं और कैसे जानते हैं? कहते हैं कि भक्तों के ऊपर आए हुए संकट और काल को दूर करने वाली हैं माँ कालरात्रि माँ। इन्हीं कारण हम इन लोगों को कालरात्रि के नाम से जानते हैं। इनका रूप आकार इतना प्रचंड है और इतना भयावह है कि लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन माँ कोमल हृदय वाली हैं और बड़े से बड़े काल को क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। इन्हीं लिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा। जी, तो आपने जाना कि माँ का कालरात्रि नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। तो माँ कालरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि नवरात्रि में 7वें तिथि विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे में कहते हैं कि मधु कैटव का माँ कालरात्रि ने वध किया था, तो असुरों का वध करने के लिए माँ कालरात्रि ने जो अपना रूप धारण किया था। तो हम पंडित जी से जानेंगे कि माँ कालरात्रि की जो पूजा अर्चना है किस तरीके से हमें करनी चाहिए जिससे माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाए। पंडित जी, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन के लिए हमें मन क्रम वचन को पवित्र करके माँ कालरात्रि की पूजन को करना चाहिए। और जितना हो सके माँ कालरात्रि की पूजा में शुद्ध और सात्विक रह करके माँ कालरात्रि की पूजन करें जी, तो माँ कालरात्रि अति कृपा बरसाती है। जी बिल्कुल। तो सच्चे मन से अशुद्ध होकर आप माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे तो विशेष तौर पर आपको माँ कालरात्रि की कृपा बरसेगी आप पर। और साथ ही हम पंडित जी से ये भी जानेंगे, पंडित जी कौन कौन सी सामग्री अर्पित करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है? पंडित जी, माँ कालरात्रि की पूजा अगर कर रहे हैं तो माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो माँ कालरात्रि अति प्रसन्न होती हैं। जी, और माँ कालरात्रि को लाल पीले पुष्प भी अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ कालरात्रि अति प्रसन्न होती है। इसलिए आज 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा में सभी भक्तजन पीले फूल हो या लाल फूल हो माँ को अर्पित करें और माँ की कृपा को प्राप्त करें। बिल्कुल। तो पंडित जी, ये ऐसा कहा जाता है कि माँ कालरात्रि को नारंगी कलर भी बेहद पसंद आते हैं। जी बिल्कुल, नारंगी भी पहन सकते हैं। और कहते हैं कि माँ कालरात्रि को आप नारंगी नींबू ये भोग में भी लगा सकते हैं। गुड़ के साथ साथ आप फल में अगर नारंगी हो, सेब हो, केला हो, ये सभी माँ कालरात्रि को आप भोग लगा सकते हैं।
और इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। जी। तो बिल्कुल आप नारंगी रंग के कपड़े भी वस्त्र पहन सकते हैं, जिससे माँ कालरात्रि की पूजा करने के समय। तो हम ये भी पंडित जी से जानेंगे, पंडित जी, माँ कालरात्रि को कौन से पुष्प बेहद ही ज्यादा पसंद है, जिसको चढ़ाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है? माँ कालरात्रि को आप कमल के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं और उड़हुल के पुष्प को भी आप माँ कालरात्रि को चढ़ा सकते हैं। माँ को अति प्रिय है। कहते हैं कि नव दुर्गा को अगर हम प्रत्येक दिन एक एक पुष्प भी अगर अर्पित करते हैं और तन मन धन से माँ को सुमरते हैं तो माँ अपनी कृपा सभी भक्तजनों पे बरसाती हैं। इसलिए अगर एक फूल भी अगर हम माँ को अर्पण करते हैं उड़हुल का, तो वो अति लाभदायक होता है। जी। तो उड़हुल का फूल आप माँ कालरात्रि को अर्पित कर सकते हैं। इसको अर्पित करने से आप पर माँ कालरात्रि की विशेष कृपा बरसेगी। और साथ ही हम पंडित जी से ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी, माँ कालरात्रि की बात की जाए तो इनकी कितनी भुजाएं हैं, और हर भुजाओं में बात करें तो कौन कौन से अस्त्र शस्त्र माँ धारण किए हुए हैं? जी, अगर माँ कालरात्रि की भुजाओं के विषय में बात करें तो माँ कालरात्रि के 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में माँ खड़ग, खप्पड़ और तलवार और एक भुजाएं माँ आशीर्वाद की मुद्रा में बनाए हुए हैं। जी जी। बिल्कुल पंडित जी से हम ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी, वैसे तो माँ कालरात्रि का जो रूप है वह पूरी तरह से विकराल रूप है। जी बिल्कुल। त्रिनेत्र रूप है माँ का, लेकिन माँ अंदर से बहुत ही दयालु है। कहते हैं कि अगर माँ से कुछ भी सच्चे मन से मांगो, माँ से कुछ भी मांगो तो माँ उसे अवश्य पूरा करती है। पंडित जी। जी बिल्कुल। कहा गया कि माँ का 3 नेत्र है और ये तीनों ब्रह्मांड के समान गोल है। जिस तरह से मेरा ब्रह्मांड गोल है उसी तरह से माँ के तीनों नेत्र गोल हैं। और माँ कालरात्रि का जो विकराल रूप है, माँ का बाल पूरा खुला हुआ है, माँ के हाथ में खड्ग हैं और माँ अपना प्रचंड रूप धारण करके बैठी हुई हैं, लेकिन अपने भक्तों पे माँ अति कृपा बरसाती हैं। और जो भी भक्त माँ को तन मन धन से याद करते हैं तो माँ सभी भक्तों की मदद अवश्य करते हैं। जी जी। तो सच्चे मन से आप माँ को पुकारिए तो आपकी हर मुरादें पूरी होंगी। पंडित जी से हम ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम माँ कालरात्रि की बात करें तो माँ कालरात्रि का सवारी क्या है? जी बिल्कुल। अगर माँ कालरात्रि की सवारी की बात करें तो माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं और माँ कालरात्रि गधे पे बैठे हुए हैं, जिनका सवारी गधे है। तो आपने जाना कि माँ कालरात्रि का सवारी गधा है और वो गधे पे सवार करती हैं। और साथ ही आपने ये भी जाना कि माँ कालरात्रि नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या भोग लगाने चाहिए जिससे माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। तो आप गुड़ से बने चीजों को माँ को अर्पित कर सकते हैं, जिससे माँ बेहद ही खुश होगी और उनकी विशेष कृपा आप पर बरसेगी। और साथ ही हम पंडित जी से ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि माँ कालरात्रि की पूजा करने की जो विधि है वो विधि किस प्रकार से हमें, ताकि माँ की कृपा हमें विशेष तौर पर मिले, पूरे विधि विधान के साथ हम कैसे माँ कालरात्रि की पूजा करें? आइए हम लोग जानते हैं आज 7वें दिन, नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा का पूजन को किस विधि से करें। तो कहते हैं कि आज 7वें दिन पूजन पंडाल में अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं तो आज 7वें दिन माँ का पट खुलता है जी। और 7वें दिन माँ को पूजन करने के लिए हम लोग पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करके मन क्रम वचन को पवित्र करके माँ की आराधना को करें। माँ को सिंदूर अवश्य लगाएं जी। और प्रसाद तो माँ को चढ़ाना ही है। गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं, नींबू का प्रसाद चढ़ाएं, माँ की आराधना करें, माँ की वंदना करें और माँ की पूजन करने के बाद माँ का क्षमा प्रार्थना करें। इन सब विधि से माँ की पूजा करें तो माँ अति प्रसन्न होती है। तो आप विधि विधान के साथ माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे तो आपको विशेष तौर पर माँ की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। तो लगातार
पंडित रंजन मिश्रा जी आपको बता रहे हैं माँ कालरात्रि की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए जिससे माँ की कृपा आप पर बरसे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात करें आज माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि की, किस तरीके से हमें माँ कालरात्रि को विशेष पूजा करनी चाहिए, इस पूजा से हमें क्या लाभ मिलता है। हमारे साथ पंडित रंजन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। पंडित जी, माँ कालरात्रि की पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं भक्तों को? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को क्या क्या लाभ मिलता है। अगर आज हम नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि के पूजन को करते हैं तो माँ कालरात्रि प्रसन्न होकर हमें मनवांछित वर को देते हैं। और विशेष ये कहा गया है कि अगर आपको सांप का डर हो, भूत प्रेत जी पिशाच आदि का डर हो, बाढ़ में डूबने का डर हो, घर में अनेक प्रकार की अगर बाधाएं हो, तो अगर आज हम 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन को करते हैं तो इन सब परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। जी जी तो आज आपने जाना पंडित रंजन मिश्रा जी से कि किस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा करने से क्या क्या लाभ भक्तों को मिलते हैं, और साथ ही पंडित जी से ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी माँ कालरात्रि के क्या कोई बीज मंत्र भी हैं जिन्हें पूजा करने के दौरान हमें मंत्र को जाप करना चाहिए, और साथ ही इस मंत्र के क्या लाभ है पंडित जी? जी बिल्कुल, माँ कालरात्रि के बीज मंत्र की अगर बात करें तो माँ कालरात्रि के बीज मंत्र ओम क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः, इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं, नित्य पाठ करते हैं तो माँ कालरात्रि अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ये बीज मंत्र है। जी तो बीज मंत्र का जाप करने से माँ कालरात्रि अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखती है। पंडित जी, ये बीज मंत्र के अलावा क्या और भी कोई मंत्र है कालरात्रि की? जी बिल्कुल, माँ कालरात्रि को खुश करने के लिए और भी मंत्र का जब पूजन आप कर सकते हैं। जी काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आप इन सब मंत्रों के द्वारा माँ काली को खुश कर सकते हैं। जी माँ दुर्गे के 7वें रूप माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। जी तो आज हमारे जितने भी भक्तगण हैं वो माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष तौर पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और इस मंत्र का जाप करने से आपको विशेष लाभ होगा। माँ कालरात्रि की कृपा आप पर बरसेगी। और साथ ही हम पंडित जी से ये भी जानेंगे, पंडित जी हर बार ऐसा होता है कि छठी और सप्तमी दोनों एक दिन पड़ जाते हैं, तो इस बार क्या ऐसा है या फिर इस बार अलग अलग दिन माँ के 9 रूपों की पूजा हो रही है? माँ के 9 स्वरूप का पूजा हम लोग इस बार अलग अलग 9 दिन कर रहे हैं। जी इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कि सप्तमी अष्टमी युग्म तिथि में है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 9 दिन पूजन करें, 10वें दिन माँ का विसर्जन करें जी और प्रत्येक दिन का पाठ अलग अलग करें। एक भी युग्म तिथि नहीं है, इसलिए 9 दिन तक माँ का पाठ करें और 10वें दिन माँ का विसर्जन। जी बिल्कुल, तो आप 9 दिन माँ के अलग अलग 9 रूपों की विशेष तौर पर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा होगी। पंडित जी से हम ये भी जानेंगे, पंडित जी माँ कालरात्रि की जो नवरात्रि के 7वीं तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, और साथ ही माँ कालरात्रि को शनि ग्रह से भी जोड़ा गया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे पंडित जी? जी बिल्कुल, अगर आपके कुंडली में शनि ग्रह खराब हो तो अगर हम माँ कालरात्रि की पूजन को करते हैं तो मेरा शनि ग्रह ठीक होता है।
और कहा गया है कि अगर हमारी कुंडली में शनि खराब हो तो हमें अनेक प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ता है और बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए शनि को ठीक करना अति आवश्यक है और शनि को ठीक करने के लिए आप नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन को करें। आप पूजन में विशेष रूप से माँ कालरात्रि की जो बीज मंत्र हम आप लोगों को बताए उस मंत्र का जाप करें जी। और अपने शनि ग्रह को ठीक करें। कहते हैं कि अगर शनि मेरा खराब हो तो मन विचलित और चोट चपेट की आशंका होती है। इसलिए शनि ग्रह का ठीक होना अति आवश्यक है। तो सभी भक्तजनों से हम यही कहेंगे कि आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह ठीक नहीं हो तो शनि का 92,000 जप करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण से शनि का जप भी आप करवा सकते हैं और शनि ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आप आज नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन में साथ साथ आप शनि ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। अति सौभाग्य का बात है कि हमारे नवरात्र में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजन आराधना को हम लोग करते हैं जी। और कहते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और ये 9 ग्रह हमारे कुंडली में अगर खराब हो तो इस नवरात्र के 9 दिन में हम एक एक करके 9 ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं जी। जी। तो अवश्य आप इस चीज को करें और अपने ग्रह को ठीक करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, आनंद युक्त बनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने जाना पंडित जी से किस तरीके से अगर शनि ग्रह खराब हो तो आप 7वें दिन यानी 7वीं स्वरूप जो माँ कालरात्रि है उनकी पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करने से वो ग्रह आपकी ठीक हो सकती है। साथ ही 9 ग्रह की आप पूजा कर सकते हैं, उससे भी आपकी ठीक हो सकती है। और साथ ही हम पंडित जी से ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी साधक किस प्रकार पूजा करे माँ कालरात्रि की, माँ को प्रसन्न करने के लिए? पंडित जी। जी बिल्कुल। आज नवरात्र के 7वें दिन में माँ कालरात्रि को खुश करने के लिए हम लोग सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन को करें। उसके बाद जो हम लोग कलश पहला दिन बैठाते हैं उस कलश की भी प्रत्येक दिन विधिवत पूजा को करनी चाहिए। कलश की पूजा को करने के बाद अभी हमने बता रहे थे कि अगर आपका नवग्रह में अगर शनि खराब हो तो वो ठीक होता है। तो पूजन में विशेष रूप से नवग्रह की को भी स्थापना करें, नवग्रह मंडल का वेदी बनाएं, नवग्रह का प्रत्येक दिन पूजा करें और षोडश मातृका देवी की प्रत्येक दिन पूजन को करें। सप्तकृत मातृका की वेदी बनाएं। कहते हैं 64 योगिनी का भी वेदी बनाना चाहिए जी। और 64 योगिनी का वेदी बना करके माँ को स्थापित करें और माँ दुर्गा की उस वेदी पे स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजन को करें जी। और पूजन विधि की बात करें तो इन सबों के पूजन करने के बाद आज 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन को विधिवत रूप से करें और पूजन करके माँ को गंगाजल से स्नान कराएं जी। पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र को पहनाएं। उसके बाद माँ को सिंदूर अर्पित करें, रोड़ी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प ये सब माँ को अर्पित करें और घी का दीपक अवश्य जलाएं। प्रत्येक दिन घी का दीपक जला के माँ का आराधना को करें और माँ की आरती को करें और क्षमा प्रार्थना करें। इन सब विधि से माँ की पूजा करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ को खुश कर सकते हैं और माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो ही प्रसन्न की बात कि किस तरीके से हम संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं।
और फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पंडित रंजन मिश्रा से इसे जानेंगे, मां कालरात्रि के और भी जानकारी लेंगे और जानेंगे किस तरीके से मां कालरात्रि को खुश करने के और क्या क्या उपाय हैं।